ऐसे क्या टैबूज हैं जो आपके सामने आते हैं जब लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं? और इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। कब पता चलना चाहिए या कब लगना चाहिए कि हाँ अब हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है? छोटी छोटी चीज़ों पे हम ओवर रिएक्ट करते हैं, चिल्लाते हैं या गुस्सा बहुत करते हैं, डांटते हैं। शादी के पहले रिलेशनशिप काउंसलिंग होनी चाहिए। एंड देन दे गेट इनटू एनी रॉन्ग रिलेशनशिप हुएवर इज जस्ट गिविंग देम टू मच ऑफ अटेंशन। काफ़ी बार लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारी जो ड्रीम हॉबी थी या ड्रीम जॉब था और या फिर ड्रीम प्रोफेशन था हमने किया ही नहीं। कहीं ना कहीं वो इनकलकेट करना ज़रूरी है हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए। आपने वो फिल्म देखी है डियर जिंदगी, जिसमें शाहरुख खान एक थेरेपिस्ट होते हैं और आलिया भट्ट की ज़िंदगी में चल रही कन्फ्यूजन को सॉल्व करते हैं, उनके दिमाग में जो जद्दोजहद चल रही होती है उसे सॉल्व करते हैं। तो आज H2O ज़िंदगी के इस एपिसोड में हम भी बात करेंगे कि कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और क्या आपको ज़रूरत है एक थेरेपिस्ट की या फिर नहीं। हाय, माय नेम इज़ वीना सोनी। वेलकम टू आवर चैनल H2O ज़िंदगी, जहां हम बात करते हैं कि कैसे आप एक हेल्दी, हैप्पी और ऑसम ज़िंदगी जी सकते हैं। अ वार्म वेलकम प्रियंका। आज के टाइम पर भी कई लोग ऐसे हैं जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में हिचकिचाते हैं। इट्स नॉट वेरी ओपन टॉपिक आई वुड से, बट एज आई इनवाइटेड यू हियर, मैं बिल्कुल खुल के बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे क्या टैबूज़ हैं जो आपके सामने आते हैं जब लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं? देर आर अ फ्यू टैबूज़, आज की सोसाइटी में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या काउंसलर के पास जाना जैसे कि ये प्रूव होता है कि वो पागल हैं या फिर उनको कोई मेंटल असाइलम की ज़रूरत है। अजीब ही लगता है साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, उनको थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। ऐसा लगता है कि लोग उसको जज करेंगे अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो। देन दूसरा टैबू ये है कि लोगों को लगता है कि अगर रिलेशनशिप्स या मेंटल हेल्थ के लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ सच अ स्मॉल थिंग, एक छोटा सा ही तो प्रॉब्लम है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, जबकि वो एक्चुअली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने लाइफ का। सो इसके अलावा एक और है टैबू कि लोग सोचते हैं कि खाली विमेन को ही ज़रूरत है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की। औरतें थोड़ी वल्नरेबल होती हैं या एकदम कमज़ोर होती हैं, ओवर सेंसिटिव होती हैं, वो लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। सो लोगों को लगता है कि सिर्फ विमेन को ही ज़रूरत है, लड़कों को ज़रूरत ही नहीं है, जबकि वो सच नहीं है। बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो लोग को भी दे ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। लड़कों को इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि वो सब चीज़ें हैंडल कर सकते हैं और उन्हें ज़रूरत ही नहीं है किसी प्रोफेशनल हेल्प की। लेकिन क्या सबको ज़रूरत होती है प्रोफेशनल हेल्प की अपने मेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, या फिर ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, हम कैसे सेल्फ अवेयर हो सकते हैं कि हमें ज़रूरत है एक प्रोफेशनल हेल्प की? जेंडर जो भी हो, हमें कब पता चलना चाहिए या कब लगना चाहिए कि हाँ अब हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है? जैसे देखा जाए तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी को भी एक प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाना चाहिए। जैसे कि एक है घबराहट होना, छोटी छोटी बात पे घबराहट होना। जैसे कि अगर हम लोग का सपोज़ बेटा 5 मिनट भी लेट हो गया, हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, या फिर कुछ टाइम पे नहीं हुआ या हम टाइम पे पहुंच नहीं पाए, बहुत ज़्यादा घबराहट होना। कोई भी चीज़ लिए ज़्यादा डर जाना, छोटी छोटी चीज़ों पे हम ओवर रिएक्ट करते हैं, चिल्लाते हैं या गुस्सा बहुत करते हैं, डांटते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द साइंस कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और हमें कहीं ना कहीं हेल्प लेने की ज़रूरत है या कहीं ना कहीं हमें चेंजेस की ज़रूरत है। तीसरा है कि कंसिस्टेंट सैडनेस या फिर लूजिंग इंटरेस्ट। जैसे कि हम लोग को पहले बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, चाहिए तो कभी पेंटिंग करना या बाहर घूमना फिरना, सोशलाइज करना, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें अच्छा लगता था, हमें काम करना चाहता, पर वो सब में इंटरेस्ट हमें लूज़ हो रहा है। फिर स्लीपलेसनेस, मतलब कहीं ना कहीं हमें नींद बराबर नहीं आती है, हम बहुत लेट सोते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नींद आती है, या फिर हमें नाइटमेयर्स आते हैं, ख़राब सपने आते हैं, ख़राब सपनों की वजह से हम डर के उठ जाते हैं, या फिर डिस्टर्ब स्लीप, उठना सोना, बार बार करवटें बदलना, बहुत सेंसिटिव स्लीप, या फिर स्लीप ही नहीं आना, नींद ही नहीं आना काफ़ी टाइम तक, बिल्कुल भी नींद नहीं आना, या फिर ओवर स्लीपिंग होना। तो वो भी एक साइन है
कि कहीं ना कहीं कुछ तो इमोशनली आप कुछ गड़बड़ हो रहा है एंड यू नीड हेल्प। ओके, तो सेल्फ अवेयरनेस अपने बिहेवियर के बारे में बहुत ज़रूरी है और तभी पता चलेगा कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। बड़े सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इनफैक्ट मुझे भी है, कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, और किन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और किस तरह की हेल्प साइकेट्रिस्ट कर सकते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली वो होते हैं जो पूरा आपका केस हिस्ट्री लेते हैं, डीप डाउन अच्छे से समझते हैं आपके प्रॉब्लम्स को, डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम को, उसके रूट कॉज को समझते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं कि कहीं आपको थेरेपी की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है कि साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। अभी साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो मेडिकेशन देते हैं खाली, जैसे कि बहुत सारे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा फोबिया हो गया है, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है कि साइकोलॉजी या फिर काउंसलिंग इज़ नॉट हेल्पिंग बेसिकली, तो वहाँ पर हम साइकेट्रिस्ट से हेल्प लेते हैं कि वो मेडिकेशन दो, सिम्टम्स को कंट्रोल करो, फिर हम काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज साइकोलॉजिस्ट, और उसके बाद the psychologist can suggest you whether you need a psychiatrist or you don't need a psychiatrist. Yes. That's the second step. Yes. Okay. आप रिलेशनशिप इश्यूज़ में माहिर हैं, तो रिलेशनशिप इश्यूज़ में मुझे एक बड़ी सही बात याद आई इस वक्त। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि यार शादी के बाद नहीं, शादी के पहले रिलेशनशिप काउंसलिंग होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इट इज़ ऑलवेज बेटर कि प्री मैरिटल काउंसलिंग किया जाए। क्या होता है कि जब अलग अलग पर्सनालिटीज़, अलग अलग कल्चर, या फिर अगर अलग इंटरेस्ट है, इंसान टोटली ऑपोजिट है, कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते ही हैं, सो प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम काफ़ी साइंस देख लेते हैं, रेड फ्लैग्स देख लेते हैं कि कहाँ पर इंसान उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहीं वो चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर लव लैंग्वेजेस हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इंसान के इमोशनल नीड्स ये हैं, फिज़िकल नीड्स ये हैं, फिनेंशियल नीड्स ये हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स ये हैं। सो जब ये सारे नीड्स अगर सामने वाला आपकी फुलफ़िल कर पा रहा है और आप उनकी कर पा रहे हो, तब जाके यू आर गोइंग टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। दूसरा है कि अगर आप कोई लड़की ढूंढ रहे हो या लड़का ढूंढ रहे हो, लड़का मिला नहीं है या लड़की में है, तो भी प्री मैरिटल काउंसलिंग किया जाता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपके लिए राइट प्रोस्पेक्ट्स कौन से हैं, कि आपका सही बंदा आपके लिए कौन है। क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है या थोड़ा बहुत बायोग्राफी सब अच्छी है तो चलो हाँ कर देते हैं, ऐसा भी होता है सो उसके चक्कर में हम पड़ जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है पूरी एंड गलत बंदे से शादी कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, वी शुड नो व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट प्री डेटिंग भी होता है। सो प्री डेटिंग में भी सिमिलर चीज़ें होती हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट मैरिड बट दे आर सर्चिंग फॉर रिलेशनशिप्स, and then they get into any wrong relationship, whoever is just giving them too much of attention. So वहाँ पर प्री डेटिंग काउंसलिंग भी करती हूँ, जहाँ पर शुड नो कि what is the right relationship for you. Awesome. तो मुझे लगता है कुंडली मिलाने से पहले आपको पर्सनैलिटी मिलानी चाहिए ताकि आपकी शादी लंबी चले। दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट वी कैन डू नाउअडेज, और ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई ऐसी चीज़ हमें करनी हो अपनी लाइफ में, क्या एक या दो चीज़ें जिससे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकें, और जिससे कि हमें, आई नो आई एम टॉकिंग कि आपके पास ना जाना पड़े, बट इज देयर अ वे दैट वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स? सो पहले तो हमें अपना फिज़िकल हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अच्छा डाइट खाना। सो ऑन रेगुलर बेसिस टेकिंग केयर ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली। दूसरी बात यह है कि हमारे मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स योर फिजिकल बॉडी एज वेल। सो अगर मेंटल हेल्थ में आप जर्नलिंग कर सकते हो, जर्नलिंग इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी टू डू ऑल्सो। जर्नलिंग में आप अपने थॉट्स के बारे में लिखो, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखो। तीसरा है कि सोशल लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज़ फिज़िकल हेल्थ। अगर आपको ध्यान रखना है तो सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो हम बहुत लोनली फील करोगे, लेफ़्ट आउट फील करोगे, सोशल एक्सेप्टेंस ऐसा लगेगा नहीं है। देन आता है हमारा लेजर एक्टिविटीज़, दैट इज़ हॉबीज़। कहीं ना कहीं हमें अपने वो चीज़ करनी चाहिए जो हमें बहुत अच्छी लगे, हमारा
मे बी हम बचपन में करते थे और अभी करना बंद कर दिया हूँ। काफ़ी बार लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारी जो ड्रीम हॉबी थी या ड्रीम जॉब था और या फिर ड्रीम प्रोफेशन था, हमने किया ही नहीं। कहीं ना कहीं वो इनकलकेट करना ज़रूरी है हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए एंड हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए। सो दीज आर द फ्यू टिप्स विच यू शुड डू टू मेक श्योर दैट यू आर लिविंग अ नाइस एंड अ हेल्दी लाइफ। सो सिंपल है, बट इट्स जस्ट दैट वी हैव टू स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि बहुत बिजी है हम, हमारे पास टाइम नहीं है हॉबी फॉलो करने के लिए, पैशन फॉलो करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए। और इतनी सिंपल चीज़ों से आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। व्हाट इज़ योर पर्सनल स्टोरी? क्यों चूज़ किया आपने ये प्रोफेशन? लोग अपनी परेशानियाँ हैंडल नहीं कर पाते हैं, आपने डिसाइड किया आप दूसरों की परेशानियाँ भी हैंडल करोगे। That's true. Actually, right from my college days only, I used to help people a lot. I used to go out of my way to help people. वो एक innate passion पहले से ही था, पर मैंने धीरे धीरे as and when life progressed, I have seen there are innumerable problems in people's life. और इतने ज़्यादा डिसबिलीव्स भी हैं सोसाइटी में कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्चुअली काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। सो वो मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक सोसाइटी नीड्स मी एंड आई नीड देम एज वेल to fulfill my desire of helping people. This gives me a lot of pleasure as well, a lot of dopamine and serotonin release होता है मेरे body में when I help people. So I love my profession for that reason and I would love to continue for the rest of my life. Awesome, and thank you so much for your time, and definitely as you continue for rest of your life, I hope people start knowing about this more, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता है कि काउंसलिंग से ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो अगर आप प्रियंका से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रियंका के प्रोफाइल लिंक्स छोड़ दिए हैं, जिससे कि आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी भी है, तो आप उन्हें लिख सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much for inviting me, Veena. H2O जिंदगी पर आपको मिलेंगे अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बनाने के कई सारे तरीके। तो हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही क्लिक कीजिए एक बेल आइकन जो कि सब्सक्राइब बटन के एकदम साथ में होगा, क्योंकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।